श्री राम मेरे प्यारे साथियों, मैं जितेंद्र आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आपको करा रहा हूं परछाई पर आधारित समस्याएं। ये परछाई पर आधारित समस्याओं का पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 व पार्ट 2 करा चुका हूं। पार्ट 1 में मैंने आपको कुछ बेसिक जानकारियां दी थी और पार्ट 1 में आपको टाइप 1 जब केवल एक व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, और पार्ट 2 में जो कि कल कराया है उसमें बताया है कि जब दो व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। आज का पार्ट 3 है और टाइप 3 भी है, जब व्यक्ति शीर्षासन कर रहा हो। आज का लेक्चर होगा कि जब व्यक्ति शीर्षासन कर रहा हो। इसे कराएंगे डायग्राम मेथड से भी और NESW से भी। लेकिन मेरे दोस्त किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि NESW पैटर्न ही है, अगर उपदिशाओं में चेहरा दे दिया या बाएं हाथ की दिशा दे दी या दाएं हाथ की दिशा दे दी तो क्या करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये जानकारी दे देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। आपको पता होगा कि ये मुख्य दिशाएं होती हैं NESW और ये उपदिशाएं होती हैं। इनका आपको पता होना चाहिए कि इसके तुरंत दाईं ओर नॉर्थ ईस्ट के तुरंत दाईं ओर साउथ ईस्ट होता है, और साउथ ईस्ट के तुरंत दाईं ओर साउथ वेस्ट होता है, और साउथ वेस्ट के तुरंत दाईं ओर नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट के तुरंत दाईं ओर नॉर्थ ईस्ट। फिर इसी प्रकार यह साइकिल NESW की तरह चलती रहती है। पहले हम लिखेंगे नॉर्थ ईस्ट, और फिर लिखेंगे साउथ ईस्ट, और फिर लिखेंगे साउथ वेस्ट, और फिर लिखेंगे नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट के तुरंत दाईं ओर साउथ ईस्ट है, साउथ ईस्ट के तुरंत दाईं ओर साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट के तुरंत दाईं ओर नॉर्थ वेस्ट। फिर नॉर्थ वेस्ट के तुरंत दाईं ओर हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट। इसी प्रकार होता है नॉर्थ वेस्ट के तुरंत बाईं ओर साउथ वेस्ट, और साउथ वेस्ट के तुरंत बाईं ओर साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के तुरंत बाईं ओर नॉर्थ ईस्ट, और नॉर्थ ईस्ट के तुरंत बाईं ओर हो जाएगा फिर हमारा नॉर्थ वेस्ट। मेरे साथियों, ये हो गया डायग्राम से। अगर इसे करेंगे NESW से, ये कैसे आया, तो मेरे भाई NESW, तो आपको पता है कि NOES और ES और W इनके बीच की दिशाएं नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी, और साउथ ईस्ट के बीच की दिशाएं साउथ ईस्ट हो जाएंगी, और साउथ वेस्ट के बीच की दिशाएं साउथ वेस्ट हो जाएगी। आपको पता है कि NESW, फिर NESW चलता है तो फिर से N आ जाएगा, और इसके बीच की दिशाएं हो जाएंगी नॉर्थ वेस्ट। आपको बिल्कुल उसके सेम पाएंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। आपको बता दें कि अगर इसमें मान के चलो कोई उसने बता दिया कि उसका चेहरा साउथ ईस्ट दिशा में है, अगर उसका चेहरा साउथ ईस्ट दिशा में होगा तो उसका बायां हाथ नॉर्थ ईस्ट दिशा में होगा, और उसका दायां हाथ साउथ वेस्ट दिशा में होगा। यह चेहरा होगा और इसके विपरीत पीठ होगी। सेम NESW पैटर्न की तरह ही नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, यह पैटर्न भी होता है। इसको याद कर लेंगे, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। 2-4 बार बोलेंगे तो नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट याद हो जाएगा। अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं कि जब व्यक्ति शीर्षासन कर रहा हो, जब व्यक्ति शीर्षासन कर रहा हो तो हम आपको बताएंगे बिल्कुल बेसिक से जानकारी की आखिर होता कैसे है। ये कुछ चित्र हैं जो जिम बॉडी बिल्डर वालों के हैं, ठीक है। आपको बता दें कि इस इमेज का प्रयोग करके हमने पार्ट 1 व पार्ट 2 क्लियर किया है। तो हमने लिखते थे यहाँ पर फेस और यहाँ पर लिखते थे बैक, अर्थात फेस उधर की ओर है तो फेस ऊपर होगा, अगर बैक ऊपर की उधर की ओर होती तो बैक वहाँ पर लिखते, ठीक है। आपको पता है कि यह लेफ्ट हैंड है और यह राइट हैंड है। इसी प्रकार यह फेस हो जाएगा और यह बैक हो जाएगा, यह बैक हो जाएगा, और यह लेफ्ट हैंड और यह राइट हैंड। इस इमेज का ही ये डायग्राम बनता है। अगर फेस उधर की ओर है तभी हम फेस ऊपर की ओर लेते थे। अब अगर इस इमेज को अर्थात शीर्षासन करने के लिए अगर इसे इस प्रकार रोटेट कर दें 180 डिग्री इस प्रकार से, तो फेस तो हमारा उसी पार रहेगा। अगर फेस उसी पार रहेगा तो फेस उसी उधर ही लिखेंगे, और बैक हमारी इधर ही रहेगी तो बैक को इधर लिखेंगे। लेकिन अगर इस प्रकार रोटेट करते हैं तो राइट हैंड इधर आ जाता है और लेफ्ट हैंड इधर आ जाता है, तो राइट हैंड इधर आ जाएगा और लेफ्ट हैंड इधर पहुंच जाएगा मेरे साथी।
और आपको बता दें कि अगर इस वाली इमेज को हम इस प्रकार इमेज है, अगर इस प्रकार से पलट दें, अगर इस इमेज को हम इस प्रकार से पलट दें तो चेहरा हमारी ओर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर फेस हो जाएगा और बैक उधर की ओर हो जाएगी। लेकिन लेफ्ट हैंड तो लेफ्ट हैंड में रहेगा और राइट हैंड तो राइट ही रहेगा। ठीक है, कहने का अर्थ है फेस इधर की ओर हो गया और बैक पीछे की ओर चली गई, और या लेफ्ट हैंड हो गया और या राइट हैंड हो गई। अगर इन्हीं को डायग्राम से कर दें, इन्हें डायग्राम में चेंज कर दें, तो बैक यहाँ पर है, तो बैक मेरे साथी यहाँ पर है और फेस वहाँ पर है, लेफ्ट हैंड इधर और राइट हैंड इधर। इसी प्रकार फेस इधर है और बैक उधर और लेफ्ट हैंड इधर, राइट हैंड इधर। ठीक है भाई, अब ये 3 इमेज बनती हैं, 3 डायग्राम बनते हैं। इन डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि किस प्रकार से चेंज होते हैं राइट हैंड और लेफ्ट हैंड। तो फेस मतलब जब व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, आपको पता है कि फेस की दिशा से लेफ्ट हैंड लेफ्ट ही रहता है और राइट हैंड राइट में ही होता है। अगर फेस की दिशा से देखा जाए, अगर फेस की दिशा से देखा जाए, अगर दोनों के फेस समान हैं, अगर चेहरे की दिशा से देखेंगे तो हम क्या पाएंगे? चेहरे की दिशा से कंडीशन नंबर 1 है, चेहरे की दिशा से राइट हैंड, राइट हाथ राइट में ही रहता है, राइट में लेफ्ट में हो जाता है, लेफ्ट में हो जाता है। अभी आपको बताएंगे यह कैसे होता है, हो जाता है। तथा चेहरे की दिशा से राइट हाथ लेफ्ट में हो जाता है तथा लेफ्ट वाला हाथ, लेफ्ट वाला हाथ राइट में हो जाता है, राइट में हो जाता है। आज का मौसम बहुत गर्म है साथियों, बहुत गर्मी लग रही है। तो कैसे ये किया? चेहरे की दिशा से राइट हाथ लेफ्ट में हो जाता है। देखो, अगर चेहरा समान दिशा में है, चेहरा समान दिशा में है, बैक समान दिशा में है, तो हम पाते हैं लेफ्ट दिशा में राइट हाथ हो गया। जब बैक शीर्षासन कर रहा हो, जब बैक शीर्षासन कर रहा होगा तो फेस की दिशा से हम क्या करेंगे? NESW पैटर्न में, NESW पैटर्न में करेंगे। चेहरा राइट, लेफ्ट हैंड उसका राइट में और राइट हैंड लेफ्ट में पहुंच जाएगा। जैसे उसके बाएं पहुंच गया राइट हैंड और उसके बाएं पहुंच गया लेफ्ट हैंड, मतलब दाएं हाथ पहुंच गया बाईं ओर, बायां हाथ पहुंच गया दाईं ओर। ठीक है, इसी प्रकार करते हैं। अगर फेस चेंज मतलब कि पीठ की ओर दिशा से देखें, ये पीठ है, अगर पीठ की दिशा से देखें तो बायां हाथ बाईं ही ओर रहता है और दायां हाथ दाईं ओर ही रहता है। ये दायां हाथ था बाईं ओर पहुंच गया, या बायां हाथ था दाईं ओर पहुंच गया। चेहरे की दिशा से, अगर चेहरे की दिशा से निकालेंगे तो बायां हाथ दाईं ओर पहुंच जाएगा, दायां हाथ बाईं ओर पहुंच जाएगा। अगर पीठ की दिशा से निकालेंगे तो बायां हाथ बाईं ओर रहेगा और दायां हाथ दाईं ओर रहेगा। तो करते हैं इसे NESW पैटर्न से कुछ प्रश्नों को मेरे मित्रों। और उसमें दूसरी कंडीशन थी कि जब पीठ की दिशा से पूछा जाए, पीठ की दिशा से समान रहते हैं, पीठ की दिशा से समान रहते हैं, समान रहते हैं। क्या? हाथ समान रहते हैं, बायां हाथ बाएं रहेगा, दायां हाथ दाएं रहेगा। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। सूर्योदय के समय मनुष्य शीर्षासन कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि 2 डायग्राम बना सकते हैं हम। इस वाले डायग्राम का प्रयोग करेंगे, किसी भी इन 2 में से डायग्राम में से किसी का प्रयोग करेंगे, आंसर आपके सही आएंगे। हम इस डायग्राम का प्रयोग करेंगे, क्यों? क्योंकि अगर व्यक्ति शीर्षासन कर रहा होगा तो आपको याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस डायग्राम को भूल जाओ, आपको कन्फ्यूजन कभी नहीं होगी। जैसे कि अगर शीर्षासन कर रहा होगा तो फेस नीचे की ओर हो जाएगा और बैक उसकी पीछे की ओर जाएगी मान लो, और लेफ्ट हैंड लेफ्ट की ओर रहेगा और राइट हैंड राइट ओर ही रहेगी। तो करते हैं प्रश्नों को इसी प्रकार से। तो सूर्योदय के समय मनुष्य शीर्षासन कर रहा है, तो यह बैक शीर्षासन कर रहा है कुछ इस प्रकार। सिर इसका नीचे हो जाएगा फेस और ऊपर चली जाएगी बैक, इधर लेफ्ट हैंड ही रहेगा और इधर राइट हैंड ही रहेगा।
तो सूर्योदय का समय है, मनुष्य शीर्षासन कर रहा है, तब उसकी परछाई उसके दाईं ओर पड़ती है। इसकी परछाई दाईं ओर जब पड़ेगी जब सूर्य इधर की ओर होगा, ठीक है। जब सूर्य इधर की ओर होगा तो इसकी परछाई इधर पड़ेगी। और सूर्योदय का समय है, सूर्योदय का समय है तो पड़ती है, सूर्योदय के समय सूर्य ईस्ट दिशा से निकलता है। और NESW को आपको पैटर्न को पूरा कर देना है, NESW। तो उसने पूछा था तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है, तो उसका बायां हाथ ईस्ट दिशा में है मेरे प्यारे मित्रों, उसका बायां हाथ ईस्ट दिशा में होगा। इसे करते हैं NESW पैटर्न से, NESW पैटर्न से। तो सूर्योदय का समय है, परछाई पश्चिम में पड़ेगी, आपको पता है सूर्योदय के समय परछाई पड़ेगी पश्चिम में। और व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है, या बात बहुत महत्वपूर्ण है, तब उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है, उसकी परछाई दाएं पड़ती है। तो मैंने कह दिया कि ये दायां हाथ परछाई में है, लेकिन यहाँ पर चेहरा नहीं, यहाँ पर पीठ होगी। क्यों? क्योंकि पीठ की दिशा से बायां हाथ बाएं तथा दायां हाथ दाएं रहता है। अगर उस तरफ से दायां हाथ करते तब उधर चेहरा हो जाता, लेकिन इस तरफ से पीठ होगी। तो उसने पूछा कि उसका बायां हाथ किस दिशा में है, तो पीठ की दिशा से लेफ्ट हैंड लेफ्ट में ही रहेगा, तो आंसर आ जाएगा ईस्ट में। अगर इसे करते हैं मौखिक रूप से तो कैसे करेंगे? सूर्योदय का समय है, परछाई पड़ेगी पश्चिम में, मनुष्य शीर्षासन कर रहा है, तब उसकी परछाई उसके दाएं पड़ती है, उसकी परछाई दाएं पड़ती है, अर्थात दायां हाथ उसका पश्चिम में है। तो उसका बायां हाथ उसके पश्चिम के विपरीत दिशा में हो जाएगा, अर्थात पूर्व में। आंसर यहाँ से भी पूर्व और मौखिक रूप से भी पूर्व, डायग्राम से भी पूर्व। आते हैं दूसरे प्रश्न में। सूर्यास्त के समय मनुष्य शीर्षासन कर रहा है, मनुष्य शीर्षासन कर रहा है, तो यहाँ पर फेस लिखेंगे, यहाँ पर बैक, यहाँ पर लेफ्ट हैंड, यहाँ पर राइट हैंड। सूर्यास्त के समय मनुष्य शीर्षासन कर रहा है, तब उसकी परछाई उसके बाएं पड़ती है, परछाई बाएं जब पड़ेगी जब सूर्य दाईं ओर होगा, सूर्य दाईं ओर होगा तो उसकी परछाई बाएं। सूर्यास्त का समय है, सूर्यास्त के समय सूर्य निकलता है वेस्ट से, आपको पता है कि वेस्ट डायरेक्शन के विपरीत होता है ईस्ट डायरेक्शन। और NESW पैटर्न को आपको पूरा कर देना है, NESW। तो उसने पूछा क्या है, उसका बायां हाथ किस दिशा में है, तो उसका बायां हाथ यहाँ भी पूर्व दिशा में हो जाएगा। इसे करते हैं NESW पैटर्न से, NESW पैटर्न से। सूर्यास्त के समय परछाई पड़ेगी पूर्व में, आपको पता है, तब उसकी परछाई उसके बाएं पड़ती है, बाएं परछाई पड़ रही है, ये लेफ्ट हैंड हो जाएगा। बायां हाथ बाईं ओर जब हो जाएगा जब उसकी पीठ की दिशा से होगा, अर्थात यहाँ पर पीठ हो जाएगी। तो उसने पूछा है उसका बायां हाथ किस दिशा में, तो बायां हाथ ईस्ट दिशा में हो जाएगा। अगर पूछता दायां हाथ इधर हो जाएगा। अगर चेहरा पूछता तो चेहरा हो जाता नॉर्थ दिशा में। इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा। इसे भी मौखिक रूप से कर सकते हैं। सूर्यास्त का समय है, मनुष्य शीर्षासन कर रहा है, तब उसकी परछाई उसके बाएं पड़ती है। सूर्यास्त के समय परछाई पड़ती है पूर्व की ओर, उसके बाएं पड़ रही है, यानी कि उसका बायां हाथ पूर्व की ओर है। आंसर आ गया पूर्व। आते हैं क्वेश्चन 3 पे। सूर्योदय के समय व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है, तब उसकी परछाई उसके पीठ पे पड़ती है। सूर्योदय का समय है, व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है, ये हो जाएगा फेस और ये हो जाएगी बैक, ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। अब इस प्रश्न के बाद डायग्राम से नहीं, NESW पैटर्न से ही कराएंगे 2-4 क्वेश्चन जो भी होंगे। अब देखते हैं कि सूर्योदय के समय व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है, तब उसकी परछाई उसके पीठ पे पड़ती है। पीठ पे कब पड़ सकती है? चेहरे की दिशा पे सूर्य होगा, चेहरे की दिशा पे सूर्य है, तो उसका मुख किस दिशा में है? उसने कहा है सूर्योदय का समय है। सूर्योदय के समय ईस्ट डायरेक्शन से निकलता है सूर्य, ईस्ट से सूर्य निकलता है। आपको NESW पैटर्न को पूरा कर देना है, NESW पैटर्न को पूरा कर दिया तो उसका मुख किस दिशा में है? तो यहाँ भी पूर्व आ गया। सभी क्वेश्चन में लगभग पूर्व ही आंसर आ रहे हैं। करते हैं NESW पैटर्न से। चाहे जो दिशा पूछे, उसका मुख पूछ रहा है, बायां हाथ दायां हाथ पीठ कुछ भी पूछ ले, आप बता सकते हैं NESW पैटर्न से। सूर्योदय के समय व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है, व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है मतलब सूर्योदय का समय है, तो पश्चिम की ओर परछाई पड़ेगी, तब उसकी परछाई उसके पीठ पर पड़ेगी, यानी कि पीठ यहाँ है, तो उसका मुख किस दिशा में? तो उसका मुख इसके विपरीत दिशा में हो जाएगा, अर्थात ईस्ट दिशा में। अगर बायां हाथ दायां हाथ पूछ लेता तो बायां हाथ यहाँ हो जाएगा और दायां हाथ इधर हो जाएगा, अर्थात वेस्ट के बाद आता है नॉर्थ, तो आंसर आ जाता है इसका ईस्ट दिशा में। फिर से मौखिक रूप से करते हैं। सूर्योदय के समय व्यक्ति शीर्षासन कर रहा है, तो परछाई पड़ेगी पश्चिम में,
उसकी परछाई उसके पीठ पे पड़ती है, यानी कि पश्चिम में उसकी पीठ है, तो उसका मुख किस दिशा में, पश्चिम के विपरीत दिशा में उसका मुख होगा, अर्थात पूर्व दिशा में उसका मुख होगा। हाँ मेरे दोस्तों, ऐसे आप भी कर सकते हैं, केवल थोड़ा सा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, निरंतर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे दोस्त। एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है, एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है जिसमें उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है, वही शीर्षासन कर रहा है, अर्थात फेस यहाँ होगा और बैक यहाँ, लेफ्ट हैंड यहाँ और राइट हैंड यहाँ, तो उसका मुख पश्चिम दिशा में है। अब यहाँ परछाई नहीं दी गई है, उसने बोल दिया उसका मुख पश्चिम दिशा में है। आपको पता है कि पश्चिम दिशा के विपरीत होता है ईस्ट दिशा। हम कर देंगे NESW पैटर्न को पूरा। तो इसने पूछा है उसका बायां हाथ किस दिशा में है, तो उसका बायां हाथ नॉर्थ दिशा में हो जाएगा मेरे भाइयों, उसका बायां हाथ नॉर्थ दिशा में हो जाएगा। इसे करते हैं NESW पैटर्न से, NESW पैटर्न से करते हैं। एक व्यक्ति योग प्रक्रिया कर रहा है जिसमें उसका सिर नीचे और पैर ऊपर की ओर है, उसका मुख पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर उसका मुख हो गया। उसने कहा है पश्चिम की, उसका बायां हाथ किस दिशा में है, पीठ की सिर मुख की दिशा से उसका बायां हाथ दाईं ओर होगा, अर्थात इधर की ओर होगा बायां हाथ, लेफ्ट हैंड, यानी कि नॉर्थ दिशा में आता है, वेस्ट के बाद नॉर्थ। अगर इसे करते हैं पीठ की दिशा से तो पीठ हो जाएगी मुख के विपरीत, अर्थात यहाँ पे। और उसने पूछा उसका बायां हाथ, तो बायां हाथ पीठ की दिशा से बाएं रहेगा, अर्थात फिर भी नॉर्थ आ रहा है, चाहे मुख की दिशा से करें या पीठ की दिशा से करें। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ। आते हैं क्वेश्चन 5 पे। ये अंतिम क्वेश्चन है। शाम के समय एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है। बस यही तो मैंने शुरुआत में बताया था कि यदि उपदिशाएं दे दी जाएं तब क्या करेंगे मेरे दोस्त। इसे करने के लिए हम बना लेते हैं पहले डायग्राम। ये फेस हो जाएगा, ये बैक हो जाएगी, और ये लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड। उसने कहा है उसका मुख उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में है, उसका मुख नॉर्थ वेस्ट में हो जाएगा। नॉर्थ वेस्ट, आपको पता होगा कि नॉर्थ वेस्ट दिशा किन दो मुख्य दिशाओं के बीच में आती है, नॉर्थ और वेस्ट दिशा के बीच में उपदिशा आती है। मान लिया कि ये मुख्य दिशाएं हैं और ये वाली उपदिशाएं हैं, तो मुख्य दिशाएं में नॉर्थ यहाँ हो सकता है, वेस्ट यहाँ हो सकता है, नॉर्थ यहाँ हो सकता है और वेस्ट यहाँ हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे कि नॉर्थ किधर है, वेस्ट किधर है, आपको यहाँ बताया है कि NESW, W के दाएं N होगा, यानी कि W के दाएं N होगा। फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पैटर्न को पूरा कर देना है NESW। तो उसने पूछा है उसका बायां हाथ किस दिशा में, तो उसका बायां हाथ नॉर्थ और ईस्ट के बीच की दिशा को कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, तो इसका बायां हाथ हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट दिशा में। यही आंसर हो जाएगा। इसे करते हैं NESW पैटर्न से। यहाँ पे डायग्राम से बहुत सा समय लगा, NESW पैटर्न से करते हैं मेरे भाई, NESW पैटर्न से करते हैं। ओहो, NESW से नहीं, नॉर्थ ईस्ट NESW और NW, ये पैटर्न आपको याद कर लेना है। जब उप दिशाएं दी गई हैं तभी इससे करेंगे, ठीक है। जब मुख्य दिशाएं दी गई होंगी तो NESW पैटर्न से करेंगे मेरे भाई। तो उसने कहा है कि उत्तर पश्चिम में उसका मुख है, उत्तर पश्चिम में अर्थात नॉर्थ वेस्ट में उसका मुख हो जाएगा। यहाँ पर हो गया उसका मुख। तो उसका बायां हाथ किस दिशा में है, बायां हाथ पीठ इसकी हो जाएगी विपरीत दिशा में, यहाँ पे हो जाएगी पीठ, और पीठ की दिशा से बायां हाथ बाएं रहता है, यानी कि लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। उसने पूछा था उसका बायां हाथ किस दिशा में है, केवल आपको यही निकालना था। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट था, यहाँ भी नॉर्थ ईस्ट था। ये आज के प्रश्न थे मेरे भाई, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो ये 5 क्वेश्चंस आपको कराए हैं, सभी कराए हैं डायग्राम से और NESW पैटर्न से, मौखिक रूप से भी कराए हैं। तो मेरे भाइयों, ये कैसे लगे आज के प्रश्न जो मैंने
सभी प्रश्न कराए हैं वो NESW पैटर्न से कराए हैं। आज पूरा हो गया है परछाई पर आधारित समस्याएं। इसके बाद जो हम शुरू करेंगे कल से, तो कोई ना कोई ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो टॉपिक वाइज रीजनिंग कवर कराएंगे आपको। भारतवर्ष के सभी एग्ज़ाम जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, आपको मैं टॉपिक वाइज और टॉपिक वाइज में भी टाइप वाइज कराएंगे, टॉपिक वाइज में भी टाइप वाइज कराएंगे। तो देखिए, आज ये डेमो के लिए मान के चलिए ये 3 पार्ट थे। आपको अगर मुझे मिल जाती है कल PPT, तो PPT से मैं कोई अच्छा चैप्टर शुरू करूँगा, अन्यथा मैं कल से काउंटिंग ऑफ फिगर शुरू कर दूँगा। तो देखना मेरे भाइयों, अगर अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाएंगे। इसे शेयर कर देना, काउंटिंग ऑफ फिगर पढ़ाएंगे मेरे भाइयों, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम मेरे प्यारे।